आइए ये खबर देखिए, भारतीय हथियारों का दुनिया भर में बज रहा है डंका। लेकिन मोदी सरकार का जंगी जुनून बरकरार है। दिफाई बजट के लिए 7.5% इजाफे के साथ अरब डॉलर मुख्तस कर दिए। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा नाम जिसने न केवल पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान भारत की सैन्य ताकत की ओर खींचा। इस सवाल ये है, क्या भारत युद्ध की तैयारी कर रहा है? केंद्र सरकार ने रक्षा बजट में 50,000 करोड़ रुपए की प्रस्तावित बढ़ोतरी की घोषणा की है। कुल रक्षा आवंटन बढ़कर 7 लाख करोड़ से भी ऊपर चला जाएगा, जो भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा है। इंडिया ने अपना बजट अनाउंस कर दिया है, जिसने पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया है। डिफेंस बजट को बढ़ाकर 6,000 करोड़ कर दिया है। जो बहुत बड़ी खबर है, इस जो चंद दिन का जो इंडिया के साथ हमारा रोमांस हुआ है, चंद दिन का ये जो रोमांस था, इसके बाद अगर कोई बड़ी खबर है, मेरा ख्याल है कि पिछले 1.5-2 साल में इससे बड़ी खबर नहीं, जो बहुत बड़ी खबर है। तो देखिए, कहा यह जा रहा है कि इंडिया एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। भारत हो सकता है कोई बड़ा हमला कर दे पाकिस्तान के ऊपर। ये बातें हो रही हैं। ये तक बिल्कुल बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? बनना चाहिए था, बन चुका होता तो आज इतनी हमारे कत्लेआम ना होता। यानी एक रास्ता तो बहुत पहले रोका जा सकता था। और ये सिर्फ इस वक्त नहीं, आज से अगर 50 साल पहले अगर इसके ऊपर काम किया जाता, 30 साल पहले काम किया जाता, तो आज ये हालात होते ही नहीं। देखिए, अगर नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं भारतीय रक्षा बजट को लेकर। दोस्तों, भारतीय रक्षा बजट को बढ़ाकर भारत ने पाकिस्तान को चुप्पी साधने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम लग गया है कि अब भारत रक्षा बजट को बढ़ा रहा है, तो इसके पीछे कुछ बड़ा राज है। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है, बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं कि सीज फायर ना होता और 3 से 4 दिन और जंग हो जाती ना, तो पाकिस्तान खल्लास। एग्जैजरेशन बिल्कुल नहीं कर रहा। तबाहियां आपको नजर आ रही हैं जो पाकिस्तान में जगह जगह। ना सिर्फ ये कि पहले तो सैटेलाइट इमेजेस आ रही थी, अब लोग वीडियो बना बना के बहावलपुर से और मुरीदके से और हर जगह से भेज रहे हैं कि ये देखो, ये तबाही हुई है, ये तबाही हुई है लाहौर में। तो ये तो मेरा ख्याल 90 मिनट्स भारत ने अटैक किया था सिर्फ रही है, और भारत की पॉलिसी के वो मुनाफी है। और हुकूमत पे इस वक्त सवालात उठाए जा रहे हैं कि किस हद तक तुम्हारी पोजीशन कमजोर हो चुकी कि तीसरा फरीक जो है अब उसके सामने तुम्हें झुकना पड़ेगा। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो सियासी मंजरनामा है उसके ऊपर बात की जाएगी। आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट्स पे होने वाली हैं, राणा साहब क्या समझते हैं? खतरनाक सूरत हाल है, आसान सूरत हाल नहीं है। मेरे ख्याल में हमें इसका भी इस दावे से भी मामलात का जायजा लेना चाहिए। गो अहेड। जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। आपको याद है जब मुंबई हमले हुए थे तो तब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, और अगर आप उनका रिएक्शन देखें और मोदी सरकार का रिएक्शन देखें, तब देखें द अटैक वाज फार मोर सीरियस एंड फार मोर लार्जर इन स्केल। मगर इधर हमने ये देखा है कि मोदी सरकार जो है, आपको याद होगा कि उस वक्त हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी हिंदुस्तान के अंदर ही थे, और हिंदुस्तान के अंदर ही उनको सवालात का जवाब देना पड़ा, मगर उनसे सवालात किए गए थे और उसी वक्त एक नी जर्क रिएक्शन नहीं था। मगर हमने ये देखा है कि मोदी सरकार का एक नी जर्क रिएक्शन, आई मीन विद इन 10 मिनट्स द FIR वाज लॉन्च्ड। So the thing is that there is a attempt to name Pakistan very very quickly, but the question really is that can India afford a war? I think देखिए, इंडिया जो इस वक्त है वो एक इकोनॉमिक पावर बनने जा रहा है, वो चाइना के साथ एक अपना कंपैरिजन करने जा रहा है, तो फिर वो इस झड़प में क्यों आना चाहेगा? जो मुस्लिम रियासतों में फलस्तीनी मुसलमानों के लिए कोई नेटो तर्ज का इत्तेहाद बन सकता है? फिर बिल्कुल बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? बनना चाहिए था, बन चुका होता तो आज इतनी हमारे कत्लेआम ना होता। यानी एक रास्ता तो बहुत पहले रोका जा सकता था। और ये सिर्फ इस वक्त नहीं, आज से अगर 50 साल पहले अगर इसके ऊपर काम किया जाता, 30 साल पहले काम किया जाता, तो आज ये हालात होते ही नहीं। देखें इसराइल क्या कर रहा है। इसराइल को तो शिकस्त हो गई है अमलन। 7 अक्टूबर को ही वो हार चुका है। अल-कस्साम ब्रिगेड और हमास ने तो उसको अस्करी मैदान में तो शिकस्त दे दी, टेक्नोलॉजी के मैदान में भी शिकस्त दे दी। वो तो अब बच्चों को मार रहा है, औरतों को मार रहा है, वो तो जेनोसाइड कर रहा है। वो लड़ तो नहीं रहा है, वो तो जब लड़ने के लिए आगे आते हैं तो 0 डिस्टेंस से उनके टैंक उड़ा देते हैं मुजाहिदीन। ये तो बड़ी ताकत है उनकी कि 1 और 1 करोड़ का तनासुब है टेक्नोलॉजी में।
लेकिन ईमान के और ये जो उनका जज्बा है इस्तकामत का, इससे वो इसराइल को शिकस्त दे देते हैं। लेकिन इसराइल को ये ताकत मिलती है अमेरिका से, इसराइल को ये ताकत मिलती है मुस्लिम जो ममालिक हैं उनकी बेहिस्सी से, कि वो फिर बमबारी करते हैं, तैयारों से बमबारी करते हैं, मिसाइल फेंकते हैं, फास्फोरस बम फेंकते हैं, और ऐसे ऐसे बम के जिससे पूरी बॉडीज उड़ जाती हैं और वो गिर जाती हैं। आप सोचें क्या तबाही है। तकरीबन पूरा गजा इन्होंने मलियामेट कर दिया। तो इसराइल को ये ताकत इसराइल से नहीं मिली हुई, अमेरिका से मिली हुई है। और हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में तो खासतौर पर और पूरी दुनिया में अमेरिका की आशीर्वाद के लिए मुस्लिम हुक्मरान उसके खिलाफ कुछ बोलते नहीं है। और हुक्मरान तो हुक्मरान है, यहाँ तो अपोजिशन भी अमेरिका के गुलाम है। आप पाकिस्तान में मुझे बताएं ना, कौन सी जमात है जो अमेरिका की मजम्मत करती है उस पर कि तुम नेतन्याहू को अपनी बगल में बिठाकर दहशतगर्दी का लाइसेंस देते हो, उन्हें असलाह फराम कर रहे हो, उन्हें बम फराम कर रहे हो, उन्हें पैसे फराम कर रहे हो कि वो हमारा नस्लकुशी करें। लेकिन कोई सियासी जमात पाकिस्तान में आप मुझे बता दें, हुकूमत में और अपोजिशन में, वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। यानी मुज़ाकरात चल रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चल रहे हैं, हुकूमत से मुज़ाकरात चल रहे हैं, बाकी बातों में खतूत, लेकिन अमेरिका की मजम्मत नहीं चलेगी। और हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में तो खासतौर पर और पूरी दुनिया में अमेरिका की आशीर्वाद के लिए मुस्लिम हुक्मरान उसके खिलाफ कुछ बोलते नहीं है। और हुक्मरान तो हुक्मरान है, यहाँ तो अपोजिशन भी अमेरिका के गुलाम है। आप लेकिन कोई सियासी जमात पाकिस्तान में आप मुझे बता दें, हुकूमत में और अपोजिशन में, वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। अगर 3-4 दिन चल जाता ना, तो वैसे ही बलूचिस्तान में आप देख रहे हैं रोज के 4-5 अटैक हो रहे हैं आर्मी के ऊपर, पख्तून एरियाज में अलग हो रहा है। और फिर जब ये इतनी मार पड़ती और पब्लिक जो कि अभी बेवकूफ़ बन रही थी कि जी हम जीत गए, पब्लिक जब ये सब देखती ना तो रिवोल्ट हो जाता, और हो सकता है आर्मी में भी कू हो जाता और पाकिस्तान का सत्यानाश होना था। लेकिन ट्रम्प भाई ने बचा लिया। ट्रम्प भाई इस बार नए आइडियाज लेके आए कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आज के दिन भी पूरी एक प्लानिंग की हुई थी। किसी सूरत भी हमें सूट नहीं करता, हम तबाह हो जाएंगे। फिर आने वाले 2 से 4 दिनों में ये नोट कर लीजिएगा बात मेरी, हिंदू भी इनके खिलाफ जुलूस निकाल रहे हैं ना, ये प्लान है। इस प्लान पे अमल के लिए थोड़ा सा वक्त देने चाहिए था। 2 से 4 दिन में इन्होंने इस पर अमल करने की कोशिश करनी है। लेकिन जिस तरह आज इन्होंने 2 बंदे पकड़े हमारे पाकिस्तान के लिए जासूसी करते थे, पूरी कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है, भारत अब भी हमारा दुश्मन है। आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज़ आसान से मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज़ को देखकर जानकारी हासिल लें। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव आ रहा है, इसके बीच में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। सिंदूर चलाने के बाद अब भारत से एक बयान आ रहा है कि भारत ने अपने रक्षा बजट को बढ़ाकर 50,000 करोड़ कर दिया है। और दोस्तों, जैसे ही पाकिस्तान को ये खबर मालूम लगी है कि भारत ने अपने रक्षा बजट को बढ़ा दिया है, उसके बाद भी पाकिस्तान की नींद उठ चुकी है। क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि भारत अगर अपना रक्षा बजट बढ़ा रहा है तो इसके पीछे कुछ बड़ा राज है। और दोस्तों, भारत का ये फैसला पाकिस्तान के लिए बहुत ही सरदर्द का कारण बन चुका है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज़ आसान से मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।